एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी आफ्टरनून का टाइम, मॉर्निंग का काम सारा मेरा डन हो गया है। और आज मैं सोच रही थी क्यों ना मेरी कॉम्ब वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना क्लीन करती हूँ और साथ में आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपनी कंघियाँ क्लीन करती हूँ और हेयर ब्रश और हेयर कॉम्ब्स वो सब कैसे क्लीन करती हूँ। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ के साथ फिर मैं वो करने के लिए मैंने खोला तो फिर मुझे यहाँ पे दिखा कि मैं परसों गई थी विशाल मेगा मार्ट, वहाँ से थोड़ा सा सामान लेके आई थी। 2-4 ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये सामान लेके आई थी मैं, वहाँ पे ना अच्छा ऑफ़र मिल रहा था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ले लेते हैं। तो ये बास्केट 3 का सेट है, 2 तो मैंने यूज़ करने के लिए लगा दिए। ये देखिए सेट 3 होम सेलेक्ट की है और ऑफ़र प्राइस मिल रहा था 199 का, यानी कि एक बड़ी इससे छोटी और इससे छोटी। और बहुत ही अच्छी, मतलब प्लास्टिक वाइज भी ठीक ही लग रहा है देखने में भी, इतना ज़्यादा ठीक है। और साथ में उसके बाद मैं लेके आई थी यहाँ पे एक ये, और ये तो बच्चों के लिए पेंसिल वगैरह रखने के लिए, क्योंकि अब बैग वगैरह तो यूज़ होते नहीं हैं, तो आप इसको किचन में भी रख सकते हैं कल्चरी स्टैंड की तरह। तो ये मुझे मिला है 49 रुपीज़ का, 25 रुपीज़ का। MRP 49 है, लेकिन मुझे ऑफ़र प्राइस में मिला है 25 रुपीज़ का। तो ये मैं 2 लेके आई हूँ, एक बच्चों के पास है और एक मेरे पास है। ये लेके आई थी एक सोप केस और ये है 10 रुपीज़ का आई थिंक। इसके बाद मैं लेके आई थी ये वाली बास्केट्स, और काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे और प्राइस भी जेन्युइन सा था। और इस तरीके से है इसका, ये वाला जो इसका पार्ट है ना, ये वाला थोड़ा ऊंचा है। ये देखिए, ऐसे देखिए, ये वाला पार्ट थोड़ा ऊंचा है इससे, तो काफ़ी मुझे मतलब अच्छी लगी। तो फिर 2 कलर मैंने, ये 2 सेट मैंने ये वाला कलर लिया। ये मुझे मिली है 39 रुपीज़ की। तो 2 मैंने ये वाली ली हैं इस कलर की ऑफ वाइट, और 2 मैंने ग्रे ली हैं। एक्चुअली ग्रे मैंने ली थी किचन के लिए, तो एक तो मैंने लगा दी है किचन में, एक अभी पड़ी है। एक्चुअली मैं लेके आई थी इस पर अपना वो जो ऑयल डिस्पेंसर होता है वो रखने के लिए, लेकिन ये बेस थोड़ा छोटा है तो मेरा ऑयल डिस्पेंसर इसमें आया नहीं, तो इसीलिए ये बड़ा भी देखती हूँ क्या रखूँगी इसमें। तो उसके बाद मैं लेके आई हूँ एक ये बड़ा वाला बास्केट, और ये काफ़ी बड़ा है, ये देखिए काफ़ी स्पेशियस है। और इसके साथ इसका इस तरीके से लिड भी है, और ये मुझे मिला है 119 का। वैसे MRP है 284, लेकिन मुझे मिला है 119 का। उसके बाद मैं लेके आई हूँ इस तरह के हुक, जो स्टिकी हुक्स होते हैं ना, जो पीछे से उनका टेप का वो रिमूव कर दो और फिर डबल साइडी टेप लगी होती है। तो ये 3 का पैक है, ये मुझे मिला है 39 रुपीज़ का। तो 2 तो मैंने एक और लेके आई थी, वो स्टील में था, वो मैंने पिछली वीडियो में अपनी दिखाया था आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, और उसमें दिखाया था, वो किचन में मैंने यूज़ कर लिया है। और ये लेके आई हूँ एक, ये है, इसमें 2 छोटे और 2 बड़े हैं। इसका प्राइस है 39 रुपीज़। और इसी तरीके से ये हैं, ये सारे छोटे छोटे हैं। ये कबर्ड्स में लगाने के लिए लेके आई हूँ मैं, कबर्ड्स की डोर पे जैसे कुछ टांगना हो, दुपट्टा वगैरह, बेल्ट्स वगैरह, तो इस तरीके का सही रहता है, क्योंकि हर जगह तो हम ड्रिल नहीं कर सकते ना। तो ये इसका भी प्राइस है 39 रुपीज़। तो ये हैं इस तरीके से, और इस पे लिखा हुआ है मैक्सिमम लोड ये 2 kg ले सकता है। अब वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा लेता है कि नहीं लेता, बट अभी के लिए तो ठीक है। और ये बास्केट मैंने आपको दिखा दिया। इसके साथ ही टी-शर्ट्स लेके आई थी मैं 2, और 2 नहीं लाई, बच्चों की भी लेके आई हूँ, लेकिन मैं अपने ही दिखा रही हूँ। ये 279 है, बाय 1 गेट 1 में लगा हुआ था, यानी कि 2 टी-शर्ट्स मिलेंगी 279 की, और एक ये लेके आई हूँ। ये 199 की है। तो ये थी छोटी सी शॉपिंग, और सामान मतलब छोटा छोटा काफ़ी सामान था। टी शर्ट्स बच्चों की थी, वो बच्चों की कबर्ड्स में पड़ी हैं, मैंने वॉश करके वो रख दी थी वहाँ पे।
तो बाकी इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो वैसे ही हम देखने गए थे कि मतलब क्या ये मेन तो मुझे ऑर्गेनाइज़र्स लेने थे, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा मुझे दिखा नहीं, तो फिर इसीलिए मैं ये जितना मुझे सही लगा फिर मैं उतना ही लेके आई हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, ठीक है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं कॉम क्लीन, और देन फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो चीज़ें मैंने ले ली हैं। मैंने लिया है जॉनसन्स बेबी शैम्पू, एक टूथब्रश, एक सीज़र और जो कॉम ब्रश वगैरह जो आपको क्लीन करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ब्रश या कॉम है उनमें जो भी बाल लगे होंगे उन सबको हम निकाल लेंगे। तो मैंने अभी पिछले हफ्ते ही ब्रश क्लीन किया था, तो इसलिए उसमें ज़्यादा बाल नहीं थे, तो इसमें थे थोड़े बहुत, तो वही मैं निकाल रही हूँ। पहले तो आप कोई तीखी चीज़ लेके इस तरीके से उसमें से अंदर की तरफ डाल के, ताकि वो सारे बाल ना खिंच के ऊपर की तरफ आ जाएं। इस तरीके से आप इसको निकालिए। अगर तो वो खिंच के निकलते हैं ठीक है, तो अगर वो जैसे ही ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो फिर आप नीचे से उसको सीज़र अंदर डाल के तो वो सारे हेयर्स कट कर दीजिए। तो इससे आसानी से सारे बाल निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो रोल वाला ये ब्रश है इसमें ना अंदर तक पूरे चले जाते हैं और निकलते नहीं हैं बाल, और क्योंकि वहाँ पे हाथ भी नहीं जाता। तो इस तरीके से सारे बाल मैंने निकाल लिए हैं। तो ये देखिए इतने बाल निकल गए थे। अब हमें लेना है वॉश करने के लिए ल्यूकवार्म वाटर, और ये मैंने पानी गर्म कर लिया था, और ये पानी को लेंगे और इसमें हम डालेंगे शैम्पू। तो शैम्पू डालेंगे, आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जॉनसन्स बेबी पड़ा हुआ था तो मैंने इसी को डाल लिया है। तो थोड़ा सा जॉनसन्स बेबी 2 चम्मच के करीब समझ लीजिए, इतने पानी में मैंने डाला था। तो उसके बाद टूथब्रश से इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए इन सारी कॉम्स और ब्रशेस को डिप कर देना है उसमें, ताकि थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाए, मतलब कॉम वगैरह थोड़ी देर पानी में डिप हो जाए। उसके बाद हमने टूथब्रश लेके सारी कॉम को अच्छे से रगड़ के, और इतनी इजीली आराम से हो जाता है ना, थोड़ी देर आपको बस थोड़ी देर गर्म पानी में इनको डिप करके रखना है। 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट करेंगे ना, तो ये जो जितना भी इसमें डस्ट वगैरह जो भी होता है ना वो सारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर जब टूथब्रश से आप करेंगे ना, इतनी इजीली और इतनी आसानी से पूरी कॉम क्लीन हो जाएंगी और एकदम बिल्कुल नई जैसी लगेंगी। और ये तरीका अपना के देखिएगा, बहुत अच्छा है। और कोई ऐसा अगर बाल वगैरह ब्रश में रह गए हों, ना निकलते हों, तो इस टाइम पे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से मैं सारी कॉम को, सारे ब्रशेस को, सबको मैं इसी तरीके से रगड़ के निकाल लूँगी। और कॉम ज़्यादा गंदी तो नहीं थी, क्योंकि मैं वीकली इनको वॉश करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनको करके अच्छे से रगड़ के ब्रश से तो मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। तो जैसे ही सारी क्लीन हो जाएंगी, देखिए पानी कितना गंदा हो गया है, तो इन सबको पानी में से निकाल लीजिए। देन फिर हम दूसरा साफ़ पानी लेंगे और फिर उनमें इनको डिप करके अच्छे से धो लेंगे, यानी कि पूरा इनका शैम्पू निकल जाना चाहिए। इस तरीके से 2-3 पानी से आप धो लीजिए। देन इनको सुखा लीजिए अच्छे से, चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं सूखने के लिए, नहीं तो आप यहाँ आजकल गर्मियाँ हैं तो अंदर ही सूख जाते हैं, तो कोई वो नहीं है। तो बस हो गई हमारी कॉम क्लीन, और देखिए कितनी चकाचक एकदम नई जैसी। और आपको तब पता चलेगा कॉम क्लीन हुई है, जो आप ये वाइट कॉम को देखिए, ये बारीक वाली देखिए कितनी अच्छे से साफ़ हुई है। मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और इतने अच्छे से सारी कॉम साफ़ हो जाती हैं, ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। और सारी कॉम ब्रशेस मेरे सारे हो गए हैं, मतलब मैंने धो लिए हैं। अब इनको मैंने टॉवल पे अच्छे से रख दिया है, अब ये सूख जाएंगे। तो अभी दोपहर का 1 बज गया है, और थोड़ा वो बहुत समेटने लग गई मैं सामान, तो कॉम वगैरह धो के सुखाई हुई हैं, इधर ही किचन में ही रखी हैं अभी। तो कपड़े वगैरह ना, हवा बहुत ज़्यादा गर्म चल रही है, तो सुबह से कपड़े सुखाए हैं, कपड़े सूख गए होंगे। पहले मैं कपड़े उतार लेती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी लंच। और लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, सुबह काले चने बनाए थे, अभी सिर्फ फ्राई से बनाने हैं। तो चलिए कपड़े उतार लेती हूँ फटाफट से, देन फिर जाती हूँ किचन में। इतनी गर्म हवा चल रही है।
तो कपड़े फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, पहले मैं राइस रख दूँगी, दैन फिर कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ बाद में। तो जैसे ही दोपहर का लंच वगैरह प्रिपेयर करना होता है, जैसे कि अभी आज तो मैंने सब्ज़ी मॉर्निंग में ही बना ली थी, तो अभी मुझे राइस बनाने हैं। तो साथ के साथ में जो मॉर्निंग में बर्तन वगैरह धोए होते हैं वो साथ के साथ ही मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक सूख जाते हैं सारे बर्तन। तो इनको साथ के साथ अरेंज कर दूँगी। जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ है या शाम के लिए कोई सब्ज़ी वगैरह धो के रखनी है, वो सारे काम मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। एक साइड मेरा लंच बनता रहता है और एक साइड में छोटे छोटे जो काम होते हैं वो सारे कर लेती हूँ। और आज मैं शाम को बनाने वाली हूँ बैंगन की सब्ज़ी, तो इसीलिए मैंने बैंगन निकाल के रख लिए हैं। अब मैं इनको भी वॉश कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने बर्तन अरेंज कर रही हूँ। तो चावल मैंने वॉश करके चढ़ा दिए हैं और सब्ज़ी को भी मैंने एक साइड पे गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये जब तक पकेंगे, जब तक मेरा बर्तन वगैरह लगाने का सारा काम मेरा डन हो जाएगा। और जो भी कुछ मतलब इस टाइम पे जो भी मॉर्निंग में वॉश किया होता है या जो भी इधर उधर सामान पड़ा होता है, जैसे दूध पड़ा था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और अगर बॉटल्स वगैरह फ़िल करने वाली, वैसे तो मॉर्निंग में सारी करी हैं, लेकिन बीच में फिर बच्चे पानी पूनी पी लेते हैं तो फिर वो सारी फ़िल करके रखनी, तो वो सारे काम मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, तो ईज़ी रहता है। तो जैसे अगर जैसे सब्ज़ी वगैरह मैंने बताया शाम का सब्ज़ी वॉश करके रखनी है वो रख लेती हूँ, या कोई लहसुन वगैरह पील करके रखना है तो वो कर लेती हूँ। ये सारे काम मैं इस टाइम पे तभी करती हूँ जब मेरी मॉर्निंग में सब्ज़ी वगैरह बनी होती है, तो मेरे पास इनफ टाइम होता है। अगर नहीं तो फिर मुझे तो लंच ही प्रिपेयर करना है। तो ये बैंगन मैंने धो के रख दिए हैं, इनको शाम को मुझे बनाना है, तो ये शाम तक सूख के अपने रेडी हो जाएंगे। तो चावल मेरे बन गए हैं, सब्ज़ी भी गर्म हो गई है, और जब तक इसकी सीटी निकलेगी तब तक मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। तो ये कॉम्स भी अच्छे से मतलब सूख गई थी, ड्राई हो गई थी, तो इनको भी मैं अरेंज करके रख दूँगी अंदर इनकी जगह पे। और ऐसे साथ के साथ काम समेटते जाओ ना तो सिमटता रहता है। अगर को बाद में कर लेंगे, थोड़ा रुक के कर लेंगे, तो फिर बहुत सारा काम एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे अगर मैं अभी साथ के साथ कर रही हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा रेस्ट के लिए टाइम मिल जाएगा। तो यही मतलब तरीका होता है काम करने का, कि आप अपने काम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो उसी पे सारा टाइम आपका डिपेंड करता है। जैसे अगर हम अभी का काम थोड़ी देर पे छोड़ दें, थोड़ी देर का काम आगे पे छोड़ दें, तो फिर उस तरीके से हमारा काम डिले होता जाता है और रात तक आप यकीन मानेंगे कोई ना कोई आपका काम पेंडिंग रह ही जाएगा। तो इससे बेटर है जो काम जब करने वाला है उसे तभी करो, क्योंकि कईयों की आदत होती है 3-4 दिन के कपड़े धोते जाएंगे, सुखाते जाएंगे और रखते जाएंगे। अगर हम उसी टाइम पे फ़ोल्ड करके रख दें, तो अभी जैसे मैंने आज डेली मैं कपड़े वॉश करती हूँ, तो आज के आज कपड़े अगर मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ तो मुझे मेरे ज़्यादा काम नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि थोड़े से कपड़े हैं, हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे इनको फ़ोल्ड करके अरेंज करने में। और अगर यही मैं 4-5 दिन के इकट्ठे कर लूँगी तो फिर मुझे वही 4-5 दिन के बाद 2-3 घंटे निकालने पड़ेंगे उन सबको अरेंज करने के लिए। और इसी तरीके से अगर हम अपने टाइम को, अपने काम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हमारे में ना टाइम को हम करते, मतलब काम तो करते हैं सब लोग, ऐसा नहीं है कि कोई खाना नहीं बनाता या काम नहीं करता, लेकिन बात ये है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है ना, तो कितना कितना टाइम, तो अगर हम एक बार मोबाइल हाथ में ले लें, कितना कितना टाइम तो वही हमारा ले लेता है। तो उससे अच्छा है कि काम के टाइम पे जो काम करना है उसको उसी टाइम करके उसी टाइम फिनिश करो, ताकि आपको अपने लिए टाइम मिल सके। अगर आपने अपने लिए टाइम निकालना है तो आपको अपने काम को मैनेज करना ही पड़ेगा। तो बस आज का सुविचार यही था। तो अब मैं लंच कर रही हूँ, तो मैंने जैसे बच्चों को दिया बाउल में, वैसे मैंने ले लिया है। तो पानी पी पी के गर्मियों में वैसे ही पेट भरा होता है, तो यहाँ पे पहले मैंने खा तो लिया, फिर बाद में मुझे याद आया कि अरे मैंने तो आम की चटनी भी बना के रखी हुई थी, तो फिर मैं वो लेके आई। लास्ट में थोड़े से राइस बचे थे तो फिर मैंने उसके साथ खाए। तो राइस मेरे फिनिश हो गए हैं, लंच मेरा हो गया है। तो हम बर्तन वगैरह किचन में रख के आती हूँ। तो चलिए, खाना वाना मैंने खा लिया है, लंच कर लिया है, बच्चे लंच कर रहे हैं। तो अभी मेरा थोड़ा सा एडिटिंग का काम है, मैं वो करूँगी और फिर
उसके बाद देखती हूँ थोड़ा टाइम बचेगा तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, नहीं तो फिर शाम के काम पे लगूँगी। तो उसी के साथ इस व्लॉग को भी करूँगी यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।